for more हिमाचल प्रदेश में बारिश होने और हथनी कुंड से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से पिछले कई दिनों से यमुना तलहटी में बसे गांवों पर लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इस मानसून में यमुना तीसरी बार खतरे के निशान 205.33 मीटर के ऊपर पहुंच गई है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। निचले इलाके में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को पानीपत जिले के हल्का समालखा कस्बे के गांव हटवाला से लगी यमुना जलस्तर ज्यादा होने के कारण यमुना के लगते खेतों में कटाव की स्थिति बनी हुई है। कुछ किसानों की जमीन यमुना जलस्तर बढ़ जाने के कारण जलमग्न हो गई, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में दिन रात प्रयासरत है ताकि किसी भी किसान का नुकसान न हो। हटवाला गांव किसान प्रदीप त्यागी ने जानकारी देते बताया कि प्रशासन की कमी के कारण किसानों की 50 से 60 एकड़ जमीन यमुना में बड़े जलस्तर के कारण बह गई है। अगर प्रशासन समय रहते ठोकर लगने का कार्य पूरा कर लेता तो कटाव को रोका जा सकता था। प्रशासन से 25 ठोकरों की मांग की गई थी, प्रशासन के द्वारा 5 ही ठोकरें लगाई गई है। इसको लेकर विभागों में लिखित मांग की गई थी, पर विभाग की उदासीनता के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। वहीं एसडीओ सतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, नहरी विभाग लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। यमुना नदी का जलस्तर ज्यादा बढ़ता है तो नहरी विभाग अधिकारी कर्मचारी हर आपदा से निपटने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। इसके अलावा 5 ठोकरें बनाई गई है। जेसीबी मशीन से लेकर बलिया कटाव रोकने के लिए मिट्टी के कट्टे तैयार कर दिया गया है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम कर रहा है। साथ साथ लगातार प्रशासन वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहा है। लेकिन ये समय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है, एक दूसरे का साथ देने का है। समालखा से खबरें दमदार के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। सर, जो सतीश कुमार एसडीओ सर लगातार भारी बारिश हो रही है यमुना उफान पर, सर क्या व्यवस्था की गई नहरी विभाग की तरफ से? हमने ये बल्लियाँ, इसी बैग और लेबर के साथ किला बुशिंग करते हुए पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें एज को। सर कितनी इसमें जो विभाग के आदमी और कितने बार से लेबर मंगवाई गई है? सर हमारे वैसे तो 8-10 आदमी तो रेगुलर लगे हुए हैं डे नाइट वाचिंग पे, और बाहर से ठेकेदार से भी आदमी लेके हम काम करा रहे हैं। कितने आदमी किला बुशिंग का 25 आदमी होंगे। ठेकेदार की लेबर भी है साथ में? हाँ सर कितना क्या नुकसान हुआ सर किसानों का? आधे किले की चौड़ाई में करीब एक बुर्जी के करीब 1000 फुट की लेंथ में कटा हुआ है। सर पानी कितना छोड़ा गया सर पीछे से? जैसे कि 2-3 दिन का है जो अपना, वो 60,000 से लेके 40 से 60,000 क्यूसिक पानी आता रहा कंटिन्यू। और आज की क्या स्थिति है सर? आज 50-55 हज़ार क्यूसिक पानी एट प्रेजेंट चला हुआ है। सर जो ठोकरें हैं कितनी बनाई गई है सर? अब की बार हमने 5 ठोकर बनाई हैं और वो बिल्कुल सारी कामयाब है। 2 ठोकर बता रहे हैं आप, नोज आगे से जो नोज थे वो पिछले साल की ठोकरें थी, पिछले साल की या उससे पिछले साल की, तो उसका नोज थोड़ा सा लॉन्च हुआ है। बाकी कोई नहीं, स्थिति कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मेरा भाई साहब प्रदीप त्यागी नाम है, गाँव हटवाड़ा से। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है जी, अगर प्रशासन का यहाँ पे ठीक कार्य होता ना तो ये जो नुकसान हुआ है 40-50 एकड़ का किसानों का, ये नहीं होना था। अगर पहले ठोकर लग जाती या पिचिंग हो जाती तो यहाँ ये कटाव नहीं होना था। अभी आप देखो कितना कटाव हो गया। कितनी क्या जमीन है जो बह कर गई है? 40-50 एकड़ जमीन गई होगी। लगातार मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर रहा है, भाई बारिश ज्यादा होने की संभावना, फिर उसको लेकर कोई वो नहीं है यहाँ पे, कोई आप भी देख लो कट्टे प्रशासन की तरफ से कोई कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। कितने ठोकर मांग करी थी आपने? 25 ठोकर की मांग करी थी। तो अभी भी इसको लेकर कहाँ गए थे, कहाँ चिट्ठी या हमने एक्सीडेंट साहब को भी कहा है, एसडीओ साहब को भी कहा है। कौन से विभाग के? ये है जो जल विभाग के हैं। कौन है? नहरी विभाग। हमारे प्रीवियस एमपी साहब थे संजय भाटिया जी, संजय भाटिया जी। हाँ, उनके पास भी देखते भी गए यहाँ, उन्होंने भी ये कहा था 25 ठोकर दो।